अपने इस चैनल पे स्वागत है। आपकी एक गलती से आपका फेवरेट कॉलेज आपसे छूट जाएगा। जी हाँ, अब आपकी काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि काउंसलिंग का डेट जो है, रजिस्ट्रेशन का डेट भी आपका निकल चुका है। वो 11 तारीख से 11 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप एक गलती अगर आप कर दोगे तो आप जो है, आपका फेवरेट कॉलेज, आपका सपना अधूरा रह सकता है। अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए और सही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट देता रहता हूँ सीबीएसई और नीट से संबंधित। सबसे पहले ये जानोगे कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, वो चीज को मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों आपको एनटीए के वेबसाइट पर नहीं जाना। एनटीए का सिर्फ काम होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेना। अब काउंसलिंग के लिए आपको वेबसाइट आपको जाना होगा, वह वेबसाइट है mcc.mic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जाओगे और वहां आपके एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या नर्सिंग है, इन सभी के लिए आपको काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, कोटा जो अगर आप सुनते हैं कि दो तरह का कोटा होता है, एक 15% और एक होता है 85%। ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%। जरा से इसको पहले हम समझ लेंगे, तब हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि राउंड 1 में किस प्रकार से फिलअप करेंगे, राउंड 2 किस तरह होगा, मॉपअप कैसे होगा और स्टेट वैकेंसी किस प्रकार का, ये काउंसलिंग प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, पूरा डिटेल हम यहां जानेंगे। सबसे पहली बात ये बता दें कि अभी जो है आपका, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में कॉलेज है, पहले ये समझ लो दिल्ली में कॉलेज है और दिल्ली में दो सीट मान लो 100 है, तो 100 में 85% जो है, यानी 85 सीट जो है वो आपका दिल्ली वाले लोगों के लिए हो जाएगा, स्टेट के लिए, जिसको हम लोग 85% कोटा कहते हैं। ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ 15%, यानी कि किसी भी स्टेट का बच्चे यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं, ये हो गया 15%। सबसे यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एम्स एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, प्लस डीम यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, इसमें 100% जो सीट फिलअप होता है वो ऑल इंडिया कोटा से ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये राउंड में आप समझिए। काउंसलिंग को यहां समझना है कि राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्टेट, या स्टेट राउंड 1, स्टेट राउंड 2 में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, किस प्रकार से कॉलेज को फिलअप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया राउंड 1 के लिए, आपने यहां रजिस्ट्रेशन किया, पार्टिसिपेट किया, आपको मान लीजिए आपको कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गई, आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं और आपको लगता है यहाँ सीट आपको मिल चुका है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अगर राउंड 2 में हम जाके कुछ अच्छे कॉलेज को हम देख लें, तो आप इसको लीव कर सकते हैं। जो सीट आपको मिला है इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई प्लेंटी किसी तरह का आपको नहीं लगने वाला है। आप राउंड 1 में छोड़ सकते हैं और स्टेट राउंड 1 में भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने स्टेट में फेवरेट कॉलेज में जाने का, तो आप यहाँ स्टेट राउंड 1 में आप भाग ले सकते हो। ठीक है, यहां अगर आप छोड़ते हैं, मिल जाने के बाद आप लीव कर सकते हैं। राउंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। राउंड 2 में अगर आपने काउंसलिंग में भाग लिया और राउंड 2 में आपको सीट जो है वो अलॉट हो गया, ठीक है, ये अलॉट हो गया। अब आपको यहां पर सबसे बड़ा कंडीशन है कि यह जब अलॉट हो गया है तो आपको यहां पर सीट लेना पड़ेगा। आप यूं ही सीट नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको प्लेंटी लगेगा। इसलिए राउंड 2 में जब आप पार्टिसिपेट करें तो उसको देख के करें, यहां पर सीट आप छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से अगर आप छोड़ना चाहेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि मॉपअप या स्टेट वैकेंसी में हो सकता है, खास करके स्टेट वैकेंसी में बहुत अच्छे कॉलेजें मिल जाता है और नहीं भी मिलता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो क्लियर करते हैं। तो आप यहां पर सीट अलॉट हो जाएगा, तो आप इसको आप छोड़ नहीं सकते। यहां आप लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां आप लीव नहीं कर सकते। यहां लीव आप कर लिया और यहां आपको लीव नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, फिर आपको उसके बाद राउंड 2 में आप स्टेट में भी आप जा सकते हो। फिर मॉपअप में यहां भी अगर सीट नहीं मिला तो आप मॉपअप राउंड में भी आप जा सकते हो। मॉपअप में अगर भी नहीं मिला तो स्टेट वैकेंसी में आपको सीट आपको देखना होगा। यहां पर एक बात एकदम शॉर्ट में पहले मैं बता दूं, यही बच्चे गलती करते हैं कि राउंड 2 में चले जाते हैं और उनको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, तो क्या करते हैं, वो सीट को
ले लेते हैं। तो लेना तो मजबूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, हो सकता है कि आगे वाला राउंड में मुझे मॉपअप स्टेट वैकेंसी में मुझे अच्छे कॉलेज मिल सकता है, कई बार एम्स में भी स्टेट वैकेंसी का भी 2-4% यहाँ रह जाता है, जहां बच्चे फायदा लास्ट में उठा लेते हैं। मगर ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आपको अगर राउंड 2 में या राउंड 1 में कहीं भी आपको अच्छे कॉलेज मिल रहा है, आप इसका स्टेटस देख लो साइट पर, जो आपको कॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है वहां आपको मिलता है, तो आप सीट अलॉटमेंट को आप ले लो और क्लियर कर दो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो बच्चों, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, पहले तो नीट का स्क्वायर कार्ड आपके पास है, ठीक है, आप फोन पे रखे हो या लैपटॉप में रखो, इसको आपको नहीं, आपको गूगल ड्राइव में सेव कर लोगे। उसके बाद सबका हार्ड कॉपी, और देखो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, सब आपको हार्ड कॉपी भी लगेगा। तो सबसे पहले इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, फोटोग्राफ, जी हाँ, फोटो 8 फोटो आपको लगेंगे। वो फोटो होंगे जो आप नीट का एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप किए थे, तब रजिस्ट्रेशन किए थे, उस समय आप दिया था, वो 8 फोटो आपके लगेंगे। दूसरी बात, 10 और 12 का सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसके बाद 5वां नंबर में आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पैन कार्ड, या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी आपका एक यहाँ ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लीकेबल हो तो आपका ये लगेगा, अगर नहीं आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हो तो आपका ये नहीं लगेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके बच्चे पूछ रहे थे बहुत से कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। जी हाँ, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वो आप स्कूल से भी आपको मिल जाता है। यहाँ गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे बच्चे आपने 12 कंप्लीट किया और 2 साल का गैप ले लिया, 3 साल का गैप ले लिया, तो वहां पर गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ये गैप सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, आप नोटरी से कोर्ट पे जाके नोटरी से आपके द्वारा आप इसको गैप सर्टिफिकेट जरूर बना लो। दूसरी बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल की तरफ से भी प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें आप एकदम नोट कर लो, ये सब बेहद जरूरी है। इसके बगैर आप अगर काउंसलिंग में चले भी जाते हो तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां पर राउंड 1 में अगर आप देखो, फाइनली यहां शॉर्ट में बता देता हूं, राउंड 1 में सीट मिल गया, नहीं लेना है छोड़ दो, स्टेट काउंसलिंग में आप जा सकते हो राउंड 1 में। लेकिन राउंड 2 में अगर सीट मिल गया, ठीक है, तो आप नहीं छोड़ सकते हो। आप छोड़ोगे तो फाइन लगाएगा, प्लेंटी आपको भरना पड़ेगा। और स्टेट वाला में अगर राउंड 2 में छोड़ते हो, कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा फाइन लग जाते हैं, ठीक है, वो 1 साल का लगभग फीस भी रिकवरी कर लेते हैं। उसके बाद मॉपअप में जा सकते हो, मॉपअप में नहीं मिला तो स्टेट वैकेंसी में। तो ये अभी प्रोसेस आपको 4 तरफ से, आपको ऑल इंडिया कोटा से जाओगे या स्टेट कोटा से भी, तो 4 आपको तरफ से काउंसलिंग बार। सो गाइस, उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आया होगा वीडियो, तो जरूर लाइक करोगे और शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।